क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीज़न भी देना है। पहला क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। तो इसका होगा फॉल्स। कैसे होगा? इसमें कह रहा है कि ऑड नंबर का क्यूब हमेशा इवन नंबर ही होता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का 343। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका क्यूब हमेशा इवन नंबर होगा। तो यहाँ देखो ये ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका रीज़न है द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सेकेंड में, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। तो ये भी फॉल्स है। सबसे पहला तो कैसे है? एग्जाम्पल, 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब देख लो 1728, 22 का क्यूब 10648। देखो 2 के क्यूब्स में सबके एंड में 8 आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। तीसरा भी फॉल्स होगा। क्यों होगा? देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर जैसे कि 10, उसका क्यूब जो होगा वो हमेशा 3 डिजिट ही होगा। तो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4, इसमें तो 4 डिजिट्स है, तो ये फॉल्स होगा। तो इसका रीज़न होगा, लिख लो, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। अब इसका क्यूब निकाल लो। देखो 1 2 3 4, 1000 हैज़ 4 digits. The cube of a 2 digit number may have 7 or more digits. 4 का भी फॉल्स होगा, क्योंकि क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जैसे कि मान लो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। वो बोल रहा है कि इसका जो क्यूब होगा वो 7 या 7 से अधिक होगा। तो अगर मैं इसका क्यूब निकालूं तो ये 970299, जो कि 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में बोला गया था 7 डिजिट्स होगा, लेकिन ये तो 6 डिजिट्स है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। तो इसको लिखना है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 cube is 970299, which is a 6-digit number. Numbers have an odd number of factors. तो ये भी फॉल्स होगा। कैसे होगा? जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले लो, 27 के फैक्टर्स जो हैं वो है 333। ये तो ऑड नंबर है। और अगर 8 का फैक्टर्स लिया जाए तो 2 × 2 2 2, ये इवन नंबर है। तो देखो ऑड भी है इवन भी है, तो यहाँ पर होगा इसका रीज़न मे हैव ऑड एज वेल एज even number of factors.
You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of इतना इतना इतना. ठीक है, 1331 इसका क्यूब रूट निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट काउंट करो. 1 2 3, इधर से 1 2 3, इनको अलग ग्रुप में बांट दो और जो भी बचा इधर 1 2 3 कुछ भी बचा वो अलग ग्रुप. ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप. अब क्या करना है कि 1 किसके क्यूब में 1 आता है. अच्छा हाँ, और एक बात कि हमने 3 ही डिजिट्स क्यों लिए, इसको अलग क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है. अगर स्क्वायर रूट होता तो हम 2 डिजिट्स को अलग कर देते. ठीक है, सबसे पहला स्टेप 3 डिजिट्स को अलग कर देना है. फिर सेकंड स्टेप उसके लास्ट डिजिट को देखना है ये किसका क्यूब है. तो ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया. अब बच गया 1. ये भी किसका क्यूब है या फिर किस क्यूब के आसपास आता है, तो ये भी 1 है. ठीक है, तो 1 यानी कि ये 11 का क्यूब रूट है. इसका क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या था, 1 2 3, इन तीनों का अलग निकालना है. फिर बाकी जो इधर बचा उनका निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये 3 हमने अलग कर दिया. उसके बाद लास्ट डिजिट को पकड़ना है. लास्ट डिजिट किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब. 7 का क्यूब 3 4 3, लास्ट डिजिट 3 आया, मतलब कि यहाँ पर 7 लिखना है लास्ट डिजिट. अब आगे क्या लिखेंगे, 4 बचा है. अब 4 किस क्यूब के आसपास है, जैसे 1 का क्यूब होता है 1. चलो 2 का ट्राई करते हैं. 2 का क्यूब है 8. तो देखो कि 8 जो है 4 से बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 से बहुत बड़ा हो जाएगा. हमें या तो 4 से छोटा चाहिए, जैसे कि 1 का क्यूब 1, या फिर उसके बराबर या आसपास चाहिए, एकदम जस्ट क्लोज, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है ना. तो हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 का क्यूब जो भी है वो 4 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर 1 होगा. चलो तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाए. क्या करना है, 1 2 3, ये 3 हमने हटा दिया. ठीक है, अब लास्ट डिजिट देखना है. 8 है, 8 किसके क्यूब रूट के लास्ट डिजिट में आता है, 2 का क्यूब. 8 आया, 8, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ. ठीक है, उसके बाद 32 किसके आसपास आता है, किस क्यूब रूट के आसपास आता है, तो 2 का तो 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64. देखो 64 बड़ा हो जाएगा तो 4 को नहीं लेना है, 27 ठीक है, 32 से छोटा है, तो यानी यहाँ पर हम 3 लिखेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.